नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम सूरदास जी द्वारा रचित पद हमारे हरि हारेल की लकड़ी का सास्वर वाचन, शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग सहित व्याख्या एवं विशेषता का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका सास्वर वाचन करते हैं। हमारे हरि हारेल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन और मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी हमारे हरि हारेल की लकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी हमारे हरि हारेल की लकड़ी। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी हमारे हरि हारेल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी हमारे हरि हारेल की लकड़ी। यह तो सूर तिनई ले सौंपो, यह तो सूर तिनई ले सौंपो, जिनके मन चकरी हमारे हरि हारेल की लकड़ी, हमारे हरि हारेल की लकड़ी। आइए अब हम शब्दार्थों को पढ़ते हैं। हमारे अर्थात हमारे, हरि हरि अर्थात श्री कृष्ण, हारेल हारेल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। लकड़ी अर्थात लकड़ी, क्रम अर्थात कर्म, वचन अर्थात वचन, नंद नंदन अर्थात नंद बाबा का पुत्र यानी श्री कृष्ण, और उर्स्यास है हृदय, पकड़ी पकड़ी अर्थात पकड़कर रखता है, जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, दिवस दिन, निसी रात, काहन काहन अर्थात श्री कृष्ण, जकरी जकरी अर्थात रटती रहती हैं या रटन लगाए रहती हैं, जोग अर्थात योग, लागत अर्थात लगता, ऐसो अर्थात ऐसा, करुई अर्थात कड़वी, सु यानी वह, व्याधि व्याधि अर्थात रोग, हमको अर्थात हमारे लिए, लई अर्थात लेकर, करी अर्थात किया या भोगा, तो अर्थात तो, तिन्हई तिन्हई अर्थात उनको, लई लई अर्थात को, सौंपो सौंपो अर्थात सौंप दो, मन चक्री अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं रहता। आइए अब हम संदर्भ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह जो आपका पद है यह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ पद से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आइए अब हम प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रसंग में हमें यह बताना पड़ता है कि यह जो पद दिया गया है यह मुख्य रूप से किन बातों पर आधारित है। तो यह पद मुख्य रूप से 2 बातों पर आधारित है। पहला, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को दृढ़ता से प्रकट किया है, और दूसरा, उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। देखिए, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि उन्होंने मन से, वचन से और कर्म से
श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा कर रखा है, अर्थात वह श्री कृष्ण से एक निष्ठ प्रेम करती हैं। और आगे देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपका योग तो हमें कड़वी ककड़ी के जैसा लगता है, जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार हमें भी आपका योग स्वीकार नहीं है। तो इसमें दो बातें मुख्य रूप से आई हैं, एक निष्ठ प्रेम और दूसरा योग के प्रति गोपियों का अस्वीकार भाव। आइए अब हम इस पद की व्याख्या या भावार्थ को पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि अर्थात हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में पकड़े रखता है, उसी प्रकार हमने भी मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन अर्थात नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़े रखा हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी अर्थात उनको दृढ़ता के साथ अपने हृदय में पकड़े रखा हुआ है। आगे, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी, अर्थात हम जागते सोते सपने में दिन में रात में हर समय कृष्ण कृष्ण रटती रहती हैं। आगे, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आपकी योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी को चख लिया हो, अर्थात हमें आपका योग स्वीकार नहीं है। जैसे हम कड़वी ककड़ी को खा नहीं सकते, उसी प्रकार गोपियाँ भी उद्धव की योग की बातों को कड़वी ककड़ी की तरह मान रही हैं और वह उनको स्वीकार नहीं कर रही, वह उनको त्यागने योग समझ रही हैं। आगे देखिए, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। गोपियाँ कह रही हैं, आप तो हमारे लिए वह योग रूपी रोग, व्याधि अर्थात रोग, यहाँ व्याधि गोपियों ने योग को कहा है, अर्थात उन्होंने योग को रोग कहा है। तो गोपियाँ कह रही हैं, आप हमारे लिए वह योग रूपी रोग लेकर आए हैं जिसे पहले ना कभी देखा, ना सुना और ना ही भोगा। आगे, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपों जिनके मन चक्री। सूरदास जी के शब्दों में या सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि यह योग की बातें तो आप उनके लिए सौंप दो, अर्थात उनको जाकर सुनाओ जिनके मन चक्री के समान भटकते रहते हैं। जिस प्रकार चक्री होती है वह घूमती रहती है, उसी प्रकार जिनके मन भटकते रहते हैं, जिनके मन स्थिर नहीं होते, उनके लिए यह योग की बातें काम की होती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हमारा मन तो श्री कृष्ण से एकनिष्ठ प्रेम करता है, मन से, वचन से और कर्म से, अर्थात वह मन में भी श्री कृष्ण को बसाए रखे हुए हैं और श्री कृष्ण की रट लगाए रहती हैं, अर्थात वचन से भी वह श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं। और कर्म अर्थात उनके जो कर्म हैं वह भी श्री कृष्ण को पाने के लिए ही कर रही हैं वह। तो हम कह सकते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण को एकनिष्ठ प्रेम करती हैं, मन से, वचन से और कर्म से। इसलिए गोपियों का मन श्री कृष्ण में रमा हुआ है और योग की उनको आवश्यकता नहीं है। वे कहती हैं कि हमें आपके योग की आवश्यकता नहीं है, यह तो अस्थिर या चंचल मन वालों के लिए है। आइए अब हम इस पद की विशेषता को पढ़ते हैं। पहली विशेषता, गोपियों ने अपने वाक चातुर का परिचय देते हुए स्पष्ट किया है कि योग की आवश्यकता एकनिष्ठ प्रेम करने वालों के लिए नहीं बल्कि चंचल मन वालों के लिए होती है। गोपियाँ बात करने में चतुर हैं। वाक चातुर अर्थात बात करने में चतुर। इसी चतुराई का परिचय देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हम तो श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं, मन, वचन और कर्म से प्रेम करती हैं, अर्थात हम उन्हें एक निष्ठ प्रेम करती हैं। हमारा मन उनमें ही लगा हुआ है, हमारा मन उनकी ही भक्ति में या उनके ही प्रेम में स्थिर है। और आपका योग
अस्थिर मन वालों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। आप अपनी ये योग की बात है उन्हें जाकर बताएं जिनका मन भटक रहा है, जिनका मन स्थिर नहीं है। इससे पता चलता है कि गोपियाँ बात करने में चतुर हैं, अर्थात वह अपने वाक् चातुर का परिचय दे रही हैं। दूसरी विशेषता, पद की भाषा निखरी ब्रजभाषा है। तीसरी विशेषता, पद का छंद गेय पद है, अर्थात यह छंद गेय पद है। चौथी विशेषता, पद में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आए हैं। देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें हा वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा लकड़ी, पकड़ी, जकरी, ककरी, नकरी, चकरी, इसमें आखिर में री की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, यह अत्यानुप्रास अलंकार है। इसके अलावा कान कान, अर्थात इसमें कान कान शब्द 2 बार पास पास आया है, तो इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पांचवी विशेषता, पद में माधुर्य गुण है। अगली विशेषता है, पद में वियोग श्रृंगार रस है। इस प्रकार आपका यह पद पूरा हुआ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।